हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुशील शुक्ला, बायोलॉजी टीचर, जैन ज्ञान विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कानपुर से। बेटा, आपको प्रीवियस टर्न पे मैंने बताया था हेल्थ एंड डिसीज, और चूंकि हेल्थ और डिसीज दोनों अलग अलग टर्म हैं और हेल्थ और डिसीज के अंतर्गत एक टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा एक रीजन है। और वो हम बीमार इसलिए बेटा हो रहे हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रोब्स हैं उसका लगातार हमारे बॉडी पर इंफेक्शन हो रहा है। लेकिन जब वो इंफेक्शन हो रहा है तो निश्चित रूप से वो हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ हमारी खराब हो रही है, और उस हेल्थ के खराब होने से वो हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स की डिसीजेस क्रिएट हो रही है। तो बेटा, हम ये देखें कि हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, आखिर हेल्थ है और वो फेल्योर कैसे हो रहा है। फेल्योर इसलिए हो रहा है कि स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि हेल्थ के लिए 3 प्रकार के डायमेंशंस हैं। एक फिजिकल डायमेंशंस है, एक मेंटल डायमेंशंस है और एक सोशल डायमेंशन है। जब ये फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशन डिस्टर्ब होता है किसी प्रकार से, या कोई एक डायमेंशन इरेगुलर होता है हमारी बॉडी में, तो निश्चित रूप से वो जो हमारी स्टेज बनती है वो हमारी डिसीज की स्टेज बनती है। तो हमारा जो फिजिकल डायमेंशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ सही होगी। इसके अलावा जो हमारा मेंटल डायमेंशन है वो मेंटल डायमेंशन भी सही होना चाहिए, तभी हमारी हेल्थ सही होगी। इसके अलावा लास्ट में जो है हमारा फिजियोलॉजिकल जो डायमेंशन है, अंदर जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रेगुलेट हो रही हैं, वाइटल एक्टिविटीज रेगुलेट हो रही हैं हमारे बॉडी में, जब ये तीनों बेटा सुचारू रूप से चलेगी, डायमेंशंस हमारे सुचारू रूप से चलेंगे, तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई कासेस नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार की कोई डिसीज होगी, और वो हमारी स्टेज कहलाएगी हेल्थ। तो 3 प्रकार की ये स्टेजेस हैं। एक हमारी फिजिकल डायमेंशन, दूसरा बेटा मेंटल डायमेंशन, और तीसरा जो हमारा होता है फिजियोलॉजिकल डायमेंशन। ये तीनों ही डायमेंशन ऐसे हैं जिसके कारण से हमारी बॉडी रेगुलेट हो रही है, और कोई भी डायमेंशन अगर इरेगुलर होता है तो तुरंत हमारी इस जो ये बॉडी है वो बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हैं वो हमारी एक्टिविटीज स्लो होगी, और वो हमारी बॉडी में काजेस हो जाएंगे और वो डिसीज में बदल जाएगी। चूंकि फिजिकल है ना, फिजिकल हमारी बॉडी में जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं सुचारू रूप से हो रही है, वो हमारी सुचारू रूप से सही होनी चाहिए। जो हमारा मानसिक स्तर है, मेंटल एबिलिटी है, वो भी हमारी सुचारू रूप से सही होनी चाहिए, और जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है वो भी सुचारू रूप से सही होनी चाहिए। तो 3 प्रकार की एक्टिविटीज को हमें देखना है कि फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन और फिजियोलॉजिकल डायमेंशन। अब चूंकि जो हेल्थ के बाद डिसीज बन रही है, तो डिसीज जो बनने की बेटा स्टेज है, इसका मतलब है वो स्टेज हमारी क्या है, डिसीजेस एंड इट्स काजेस, डिसीजेस एंड इट्स काजेस। अब हमें पता है कि बेटा बहुत सारी डिसीजेस हैं, और उस किस कारण से वो काज हो रही है हमारी बॉडी में, तो हमें पता है सबसे पहला हमारा जो काजेस होता है वो पैथोजेनिक काजेस होता है, पैथोजेनिक डिसीजेस या काजेस। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो हमारी पैथोजेनिक होती हैं, और उस पैथोजेनिक डिसीज के कारण
हमारी बॉडी की जो भी सिस्टम है वो हमारा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम कोई भी कार्य को नहीं कर पाते। इसका मतलब है वो पैथोजेनिक डिसीजेस है। दूसरी डिसीजेस होती है हमारी डिफिशियंसी डिसीजेस। डिफिशियंसी, हमारे बॉडी में किसी भी चीज की डिफिशियंसी हो रही है, उसके कारण भी रोग होते हैं। हमें पता है बहुत सारे हम फूड सोर्सेस के रूप में या अदर जो भी हम कंटेंट लेते हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं, और हमारे बॉडी में विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं। तरह तरह के विटामिन्स हम लेते हैं। विटामिन ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं, ई लेते हैं और के लेते हैं। बहुत सारे विटामिन्स लेते हैं, और विटामिन्स की कोई भी विटामिन्स है अगर उसकी डिफिशियंसी होने लगेगी तो उसका प्रभाव बॉडी में दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि निश्चित रूप से अगर विटामिन डी हम नहीं लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर विटामिन डी की कमी हो गई हमारे बॉडी में तो क्या है, एक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रिकेट्स या सूखा रोग। तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, और विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो बेटा सनलाइट है। तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देखते हो जैसे हम विटामिन सी लेते हैं, विटामिन सी की भी हमारे अंदर डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, या कोई भी विटामिन है अगर उसके कारण हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो रही है तो निश्चित रूप से वो अवस्था हमारी रोग में बदलेगी और कोई ना कोई रोग हमारे बॉडी में प्रकट होगा। तो डिफिशियंसी भी बहुत बड़ी चीज है कि किसी भी चीज की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, और उस डिफिशियंसी के वजह से भी ऐसा होता है। इसके कारण आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस हैं जो बॉडी में अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं, और उस इंजेक्ट होने की वजह से भी डिफिशियंसी होती है, उसके कारण भी रोग बन जाते हैं। तो वो भी हमारी डिफिशियंसी डिसीज के अंतर्गत आती है। तीसरा हमारा होता है बेटा हेरिडिटरी डिसीज। हेरिडिटरी डिसीजेस, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रोग भी हैं, ऐसी डिसीज भी हैं जो आनुवांशिक हैं, जो हमारे माता पिता से पूरे संतानों में पहुंचती रहती है, उसको हेरिडिटरी डिसीज बोलते हैं। जैसे आपने देखा है कि डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है? हेरिडिटरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति किसी जनरेशन में डायबिटीज है तो आने वाले जनरेशन में डायबिटीज हो सकती है। तो ये क्या है? हेरिडिटरी। इसके अलावा हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सीकल सेल एनीमिया, ये बेटा ऐसी डिसीज है जो आनुवांशिक रोग है, जो हेरिडिटरी डिसीज है, और आनुवांशिक रोग का कोई इलाज नहीं होता। हेरिडिटरी डिसीज का कोई इलाज नहीं होता, वो हमारे पैतृक चलता रहता है, हमारे पूर्वज से आता रहता है, हमारे डॉटर से संतानों में ट्रांसफर होता रहता है। तो अगर हमारे किसी पैतृक में कोई आनुवांशिक रोग है तो हमारे पुत्र या पुत्रियों में वो रोग जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिसीज, और इस डिसीज का कोई भी इलाज संभव नहीं है। इसके अलावा चौथा हमारा जो डिसीज होता है फिजियोलॉजिकल। हमने बताया फिजियोलॉजिकल डिसीज भी होती है। मतलब क्या है फिजियोलॉजिकल डिसीज का? कि कोई भी हमारे अंदर कारकी है और वो कारकी डिस्टर्ब हो गई है, किसी प्रकार की कोई वाइटल एक्टिविटीज डिस्टर्ब है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस अंदर डिस्टर्ब है, तो उसके वजह से भी हमारे बॉडी में डिसीज हो सकती है। तो ये डिसीज जब होती है तो इसके वजह से हमारा हेल्थ क्या है? फेल्योर हो रहा है। और हमने आपको बताया कि हेल्थ जब फेल्योर हो रहा है तो हेल्थ के जो फिजिकल डायमेंशन है और मेंटल डायमेंशन है, इस फिजिकल मेंटल डायमेंशन के अलावा एक डायमेंशन और मैंने बताया आपको कि वो डायमेंशन क्या है? सोशल डायमेंशन है। हमें सामाजिक स्तर भी देखना है। हम समाज में रहते हैं, बहुत सारी चीजें सोशल से भी हम सीखते हैं, सोशल से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो सामाजिक दायरा है, हम कैसे उठते बैठते हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल में समाज में घूम रहे हैं। अब समाज में बहुत सारी व्याधियां हैं,
कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई ड्रिंक्स ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू गुटखा खा रहा है, इसके प्रभाव से भी बहुत सारे रोग हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन है, फिजियोलॉजिकल जो अंदर डायमेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन सोशल डायमेंशन भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो सामाजिक स्तर है या सामाजिक दायरा है वो किस प्रकार का है, वहां कौन कौन से लोग बैठ रहे हैं, हमारी आदत को वो खराब तो नहीं करते, हमें भांग तो नहीं खिला रहे हैं, हमें गांजा तो नहीं पिला रहे हैं, हमें धूम्रपान तो नहीं करा रहे हैं, हमें अल्कोहल या शराब का सेवन तो नहीं करा रहे हैं। क्यों? ये सब चीजों के प्रयोग से, अल्कोहल और एल्कलॉइड के प्रयोग से हमारे बॉडी के अंग खराब होते हैं और वो अवस्था भी रोग में बदल जाती है। आज आपको पता है कि बहुत सारे रोग होते हैं। आपने देखा है तंबाकू और गुटखे के प्रयोग से क्या हो रहा, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं। माउथ कैंसर अलग होता है, लंग कैंसर अलग होता है, ब्लड कैंसर अलग होता है, लिवर कैंसर अलग होता है, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो क्रिएट होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का ये हमारा जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक स्तर है, वो कैसा है। तो डिसीजेस एंड इट्स काजेस में मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के डिसीजेस हैं। पैथोजेनिक डिसीजेस भी हैं, हमारी जो डिफिशियंसी डिसीजेस भी हैं, हेरिडिटरी डिसीजेस भी हैं और बेटा फिजियोलॉजिकल डिसीजेस भी हैं। तो ये चार हमारे क्या है, डिसीजेस हैं जिसके प्रभाव से ये रोग हमारे बन रहे हैं। अब बात आती है कि जो भी ये डिसीज है बेटा, ये डिसीज बहुत सारी ऐसी डिसीज है जिसको इन्फेक्शियस डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, और बहुत सारी ऐसी डिसीज है जो नॉन इन्फेक्शियस है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो जरा अब बात करते हैं कि इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीजेस। हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जिसको हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या है, संचरणीय रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे में ये हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे आपको पता है बैक्टीरिया के प्रभाव से क्या है, अब बैक्टीरिया के प्रभाव से मान लीजिए बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे टाइफाइड है, टीबी है, मलेरिया है, ऐसे बहुत सारे ये रोग, टीबी है, टाइफाइड है और मलेरिया तो प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी डिसीजेस हैं जो इन्फेक्शियस हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो रही हैं। या आपको पता है कि जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और कोई व्यक्ति पास में आपके खड़ा है, उस पास खड़े हुए व्यक्ति को यह डिसीज हो सकती है। या आप देख रहे हैं जैसे कोरोना, आज जो बीमारी है कोरोना डिसीज, कोरोना क्या है, ये वायरस है। अब ये जो वायरस है, ये वायरस अगर एक व्यक्ति में इंजेक्ट है और अगर उसने छींक दिया है या उसको खांसी आ रही है, तो उसके जो माउथ या नेजल चैम्बर से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, और अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी व्यक्ति में पहुंच जाते हैं किसी भी मीडियम से, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे में ये बीमारी हो गई, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे टीबी है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण है, उसके द्वारा भी ये डिसीज होती है। जैसे हमने बताया टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या इसी प्रकार टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी का संक्रमण होता है,
तो ये क्या है, बहुत सारी डिसीजेस हैं जो कम्युनिकेबल हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचती हैं। और डिसीजेस कोई एक माइक्रोब से नहीं हो रही हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया के द्वारा बताया, टाइफाइड है, टीबी है, इसके अलावा आप देखते हो ये हैजा है, कॉलरा, ये ऐसी सब बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में हो सकती हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा भी डिसीज हो रही है, वायरस के द्वारा भी डिसीज हो रही है। आप देख रहे हो वायरस में जैसे आपने ये कोरोना वायरस तो देख ही रहे हैं जो इस समय इंफेक्शन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या है, एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी ये वायरस है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसके द्वारा जो रोग हो रहा है वो कौन सा रोग है, एड्स। वो एड्स हो रहा है बेटा, और एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये क्या है, ये एचआईवी जिसके द्वारा एड्स नामक रोग हो रहा है, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये किसके द्वारा हो रही है, एचआईवी के द्वारा हो रही है। तो बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजुअन्स के द्वारा। देखिए प्रोटोजुअन्स के द्वारा कौन कौन सी डिसीज, जैसे आपने देखा है एक रोग होता है मलेरिया। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजुआ है, मलेरिया नामक रोग होता है। इसके अलावा एक होता है एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक ऐसा प्रोटोजुआ है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, अमीबिक डिसेंट्री हो रही है, खूनी पेचिस नामक बीमारी। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे लीशमानिया डोनोवानी, उसके द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, काला आजार रोग, लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा। इसके अलावा एक रोग होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस के द्वारा हो रहा है। यह भी एक प्रोटोजोआ है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, उसके द्वारा क्या हो रहा है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअन्स के द्वारा हो रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे बेटा रोग ऐसे भी हैं जो किसके द्वारा हो रहा है, फंगस के द्वारा। अब फंगस की जो हम स्टडी करते हैं, फंगस की स्टडी तो करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत, लेकिन अब फंगस के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, जैसे आपने देखा है दाद खाज, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं, दाद नामक बीमारी। और दाद कौन फैला रहा है, एक फैला रहा है ट्राइकोफाइटॉन और एक माइक्रोस्पोरम। एक माइक्रोस्पोरम है और एक ट्राइकोफाइटॉन। ये क्या है बेटा, रिंग वर्म कास्ट कर रहा है। तो ये क्या है, फंगल डिसीज है, फंगस वाली बीमारी है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस हैं, कम्युनिकेबल हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में ये जा सकती हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। लेकिन बेटा बहुत सारी ऐसी भी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल है। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो नॉन कम्युनिकेबल है या नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। बहुत सारी बेटा ऐसी भी बीमारी है जो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है या नॉन इन्फेक्शियस है, जो एक ही व्यक्ति में होगी लेकिन उसके प्रभाव से दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं होगा। और आपको पता है, जैसे हमने बताया, डायबिटीज किसी के हो गया है, डायबिटीज है या कैंसर है, ये क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है।
ये एक व्यक्ति में हो गया है तो दूसरे में नहीं होगा बेटा, इसका संचरण नहीं होगा, इसका इन्फेक्शन दूसरे में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होगा। किसी व्यक्ति के अगर डायबिटीज है तो वो उसी में रहेगी डायबिटीज, या मान लीजिए डायबिटीज के अलावा क्या है कि डायबिटीज रोग तो हो ही रहा है, अब ये हेरिडिटरी भी मैंने बताया कि कभी कभी हेरिडिटरी रोग भी होता है, या किसी का कैंसर हो गया है तो अब ये नहीं कि किसी का कैंसर हो गया दूसरा व्यक्ति के भी कैंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल है, ये संचरणीय रोग नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग नहीं फैलता। तो बेटा जो संचरणीय रोग है, जो कम्युनिकेबल डिसीज है, आपको बता दें कि कम्युनिकेबल डिसीज जो होती है बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे प्रोटोजोन्स, बहुत सारे फंगस, इसके अलावा निमेटोड्स भी होता है। और हम आपको बता दें कि एक निमेटोड होता है जिसके कारण एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस नामक रोग, या फाइलेरियासिस बोलते हैं। एक पैर बोलकर, एक पैर क्या होता है, हाथी के समान हो जाता है, और उसका एक जो निमेटोड है उस निमेटोड को बोलते हैं वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी। वूचेरिया बेनक्रॉफ्टी से एक बीमारी होती है मैन में जिसको बोलते हैं फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया डिसीज, हाथी पांव जिसको बोलते हैं। तो क्या है, ये जितनी भी बीमारियां हैं डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब से होती हैं। तो माइक्रोब्स अब ऐसे हमें दिखाई तो पड़ते नहीं है, माइक्रोब्स हर जगह हैं, एयर में भी है, वाटर में भी है, फूड कंटेंट में भी है, हर जगह माइक्रोब्स हैं। आप अपने रूम में बैठे हो वहां भी माइक्रोब्स है, आपके इस हाथों में भी माइक्रोब्स है, आप अपने क्लास में बैठे वहां भी माइक्रोब्स है। तो माइक्रोब से हमें बेटा प्रोटेक्शन करना है, हमें प्रिवेंशन करना है। ये जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना हो, इसके लिए देखिए, इसके लिए सरकार भी आज आपको गाइड दे रही है। तरह तरह के मेडिकल प्रोफेशंस के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं, आपके टीचर्स भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रोब्स का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना हो, कोई बीमारी ना हो व्यक्ति में, सभी उसका हेल्थ सुचारू रूप से चले। तो इसलिए हमें अपने हाथों को समय समय पर बेटा साबुन से धुलते रहना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क का प्रयोग बेटा करना है। ये सब चीजें लगातार करनी है। आज कोरोना की वजह से नहीं है कि आप मास्क लगा रहे हैं या हैंड सैनिटाइजर। आपको पता होना चाहिए कि आप खाना खाने के पहले आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद साबुन से फिर हाथ धोना चाहिए। आप बाहर निकल रहे हैं तो कोई भी इंफेक्शन ना हो, इसलिए अपने माउथ और नेजल चैम्बर को कवर्ड करके रखना है। तो ये क्या है, ये प्रिवेंशन है जिससे हम माइक्रोब से बच सकें, क्योंकि माइक्रोब्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इस नेक्ड आई के द्वारा माइक्रोब्स को देखना संभव नहीं है। और माइक्रोब से अगर हम प्रोटेक्ट कर लेंगे अपने आप को या प्रिवेंशन कर लेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और जब बीमारी नहीं होगी, कोई डिसीज नहीं होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में जितना भी हमारा एक्टिविटीज है वो सुचारू रूप से चलेगी बेटा एक्टिविटीज। और उसके कारण जो हमारे हेल्थ का, चाहे मेंटल डायमेंशन हो, चाहे हमारा सोशल डायमेंशन हो, चाहे फिजिकल डायमेंशन हो, सुचारू रूप से चलेगा और पूरी बॉडी हमारी ठीक से चलेगी। तो आज बेटा हमने अपने इस लेक्चर में आपसे बात किया कि जो 3 डायमेंशंस हैं हमारे हेल्थ के, वो हेल्थ के 3 डायमेंशंस फेल्योर कब होते हैं, जब ये तीनों चीजें, स्थितियां खराब होती हैं हमारे बॉडी में, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों चीजें खराब होती हैं। या हमारे जो डिसीजेस के काजेस हमने बताया कि पैथोजेनिक डिसीजेस भी हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस भी हैं, हेरिडिटरी डिसीजेस भी हैं, या फिजियोलॉजिकल डिसीजेस भी हैं। इसके कारण भी हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है और हमारी हेल्थ खराब होती है। इसके अलावा हमने आज बात किया आपसे इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज या नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स के द्वारा डिसीज होती है। इसके अलावा एक चीज और हम आपको बता दें कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी डिसीजेस होती हैं। आपको पता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट किसी व्यक्ति से आप बनाते हैं, किसी भी मैन या किसी भी मेल फीमेल से आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं
तो उसके कारण भी डिसीज होती है। और आपको पता है बहुत सारी सेक्सुअलिटी के कारण जो डिसीज होती है, जैसे एक तो गोनोरिया है, एक उपदंस है, हर्पीज है, एड्स है, सिफिलिस है। ये क्या है बेटा? ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होने वाली डिसीज है। जैसे आपको पता है सिफिलिस एक ऐसी डिसीज है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा फैलती है। और ट्रिपोनिमा पैलिडम क्या है? एक बैक्टीरिया है। तो ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा ये डिसीज फैलती है। कब? जब आप सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से बनाते हैं तो। और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की उचित बेटा प्रोटेक्शन नहीं करते या साफ सफाई नहीं करते हैं, ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की साफ सफाई नहीं करते हैं, उसके कारण भी ये डिसीजेस होती हैं। और इन डिसीजेस को बोलते क्या हैं? जो सिफिलिस है, गोनोरिया है, हर्पीज है, एड्स है, ये डिसीजेस को हम बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसको हम एसटीडी के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इसको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ रही है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ रही है। और हमने बताया कि सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लगती है और इसका एक खतरनाक बैक्टीरिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा यह बीमारी होती है। इसी प्रकार हमने एड्स भी बताया, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा यह भी सेक्सुअल डिसऑर्डर से बीमारी हो सकती है। इसके द्वारा हर्पीज है, गोनोरिया है, ये बेटा ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलती हैं। तो फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट, ये दोनों अगर कांटेक्ट आप बनाते हैं तो ये एसटीडी नामक बीमारी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो जितने भी ये माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स से तभी हम बच सकते हैं जब हमारा फिजिकल, हमारा मेंटल और हमारा सोशल डायमेंशन सही होगा। देखिए फिर उसी पे हम आ गए कि अगर हमारी ये तीनों डायमेंशन सही हैं तो हम किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। हमारा फिजिकल डायमेंशन सही है तो वो चीजें हमारी सुचारू रूप से फिजिकल एक्टिविटीज चलेगी। हमारा मेंटल डायमेंशन सही है तो हम कभी भी गलत राह पे नहीं गुजरेंगे, हमारी स्थितियां बिल्कुल कंसंट्रेट होंगी। अगर हमारा सोशल डायमेंशन सही है, कोई सामाजिक स्तर खराब नहीं है, कोई जो हम समाज में जिसके साथ उठते बैठते हैं वो लोग हमें किसी प्रकार कोई आदी नहीं बना रहे हैं किसी चीज की, कोई ड्रग्स की, कोई अल्कोहल की, कोई मदरापान की, गुटखा की, तंबाकू की, ये अगर हम ये सब चीजें नहीं लेते हैं तो हमारे तीनों डायमेंशन सही होंगे। और बेटा फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशन अगर सही है तो स्टूडेंट्स किसी प्रकार के हमारी बॉडी में काजेस नहीं हो सकती और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती और किसी प्रकार का कोई हेल्थ फेल्योर नहीं हो सकता। तो बेटा ये हेल्थ एंड डिसीज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सीबीएसई के लिए और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। और इसमें टॉपिक यही है कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार इसीलिए पड़ते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स के द्वारा तरह तरह के इन्फेक्शंस और उन इन्फेक्शंस के द्वारा हमारे बॉडी में होने वाली डिसीजेस। तो हमें माइक्रोब से बचना है। तो माइक्रोब से बचने के लिए हमें बहुत तरह तरह के प्रिवेंशन जो मैंने बताया है उसको बेटा अपनाना पड़ेगा। तो बेटा आज हमने आपको ये हेल्थ और डिसीज जो चैप्टर है इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताई है बेटा। इसको ध्यान से आप वीडियो लेक्चर को देखिएगा और सुचारू रूप से एक एक चीज को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके बेटा, सभी को थैंक्स।